नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी रिटर्न के इस खास वर्चुअल पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं बजट 2025 के इम्पैक्ट के बारे में, खासकर टैक्स फाइलिंग और एमएसएमईज पर। आज हमारे साथ हैं आपकी रिटर्न के को फाउंडर और एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए उमेश कुमार जेठानी सर। स्वागत है आपका सर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस बजट 2025 पे पॉडकास्ट पर बुलाने के लिए। इस बजट में बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि आपके जो भी इश्यूज उनको रिजॉल्व करें। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तब भी आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। ये बहुत लोगों को लगता है कि अगर हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो हमें आईटीआर फाइल नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आईटीआर आपको फाइल करनी चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई हाउसिंग लोन लेना है, कोई व्हीकल लोन है, या फॉर एग्जाम्पल आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है तो उसके लिए वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ हैं, या फिर आपको अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड ठीक रखना है। इन सब के लिए आपको आईटीआर फिल करना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, ग्रेट इंसाइट्स बाय यू। मेरा दूसरा सवाल सर, अगर किसी की इनकम 12 लाख से कम है तो क्या उसको आईटीआर फाइल करना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है कि जिनकी भी इनकम 4 लाख या कि जिनकी जो एग्जाम्पशन लिमिट है उससे एक्सीड करती है, उन सबके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। जिनकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है, उनको ऐसा कोई छूट नहीं दी गई कि आप आईटीआर फाइल नहीं करें, तो आप जरूर से अपनी आईटीआर फाइल कीजिएगा। सर, अभी बहुत ज़्यादा आफ्टर दिस बजट केम आउट, सबके मन में कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि जिसकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा हो उसे क्या बेनिफिट मिला? जिनकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए आपकी इनकम है 24 लाख रुपए की। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस में क्या है, 15 लाख से जैसे आपकी इनकम एक्सीड करती है वो 30% स्लैब में जाती है। लेकिन अभी जो 30% का स्लैब चालू किया गया है वो चालू किया गया है 24 लाख से। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 24 लाख से जिनकी इनकम कम है तो उनको लगभग लगभग 1 लाख रुपए का टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको एक हाथों में अपना ज़्यादा पैसा देने के लिए, ताकि आप उसको इकोनॉमी पे खर्च कर सकें। एक जो बड़ा डाउट लोगों को है वो ये है कि जो 12 लाख की इनकम पे जो जीरो टैक्स एप्लीकेबल है वो किस फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा, 24-25 या 25-26? ये बहुत लोगों को डाउट होता है कि बजट जो पेश हुआ है फाइनेंशियल ईयर जिसमें पेश हुआ उसके लिए है कि उसके आने वाले साल के लिए है। दोस्तों बजट आता है या तो जनवरी के लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। तो ये जो भी बजट आता है वो कमिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है। तो जो भी ये बजट अभी पेश किया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए पेश किया गया है। एंड सर, क्या इस बजट में पुराने टैक्स रिजाइम में कोई चेंजेस आए हैं? दोस्तों इसमें पुराने टैक्स रिजीम पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो भी चीज़ें थी वो एज इट इज स्टेटस को की तरह मेंटेन की गई हैं। एंड क्या हम ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम के बीच में स्विच कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या आप ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लिए फुल बेनिफिट है, आप कभी भी ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में स्विच कर सकते हैं, आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल या फ्रीलांसर हैं तो आपको एक ही बार ही स्विच इन स्विच आउट का ऑप्शन दिया जाएगा, एंड उसके बाद फिर आपको जिस भी ऑप्शन में उसी में 5 साल के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, इसका क्या मतलब है? आईटीआर में जो अमेंडमेंट किया है वो बहुत ही वेलकम स्टेप है। पहले आईटीआर हम करंट फाइनेंशियल ईयर से 2 साल पीछे तक फाइल कर सकते थे, लेकिन इस बजट में इसको 2 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है। दोस्तों ये दोनों के बेनिफिट के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी है क्योंकि उनके पास टैक्स कलेक्शन आ रहा है, और एज अ पेनल्टी उनके पास पेनल्टी का अमाउंट भी आ रहा है। प्लस एज अ एसएससी आपके लिए कैसे बेटर है कि मान लीजिए आपने कोई पुरानी रिटर्न्स में गलती कर दी है या आप फाइल करना भूल गए, तो आप फाइल करके और अपने उस गलती को ठीक कर सकते हैं। एंड टीडीएस रूल्स में भी चेंजेस आए हैं, उनके बारे में भी सर थोड़ा सा बताइए हमें। टीडीएस में भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए, ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं, लेकिन मेजर जो दो अमेंडमेंट्स 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। 194T जो एप्लीकेबल है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, कि जो पार्टनरशिप फर्म्स अपने पार्टनर्स को सैलरी दिखाती हैं तो उन्हें अब अप्रैल 25 से उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा।
एंड सेकेंड, रिगार्डिंग रेंट बहुत ही मेजर चेंज आया है कि कुछ भ्रांति फैल रही है कि 6 लाख रुपए कर दिया है, लेकिन दोस्तों से 6 लाख नहीं किया है, दैट इज 50,000 पर मंथ। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फाइनेंशियल 25-26 में दिसंबर तक आपका रेंट गया है 45,000 एंड जनवरी से आपने रेंट कर दिया 50,000, तो आपकी टीडीएस लायबिलिटी जैसे ही 50,000 पर मंथ होगी, आपको टीडीएस काट के जमा कराना पड़ेगा। एंड सर, एमएसएमईज हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। सो एमएसएमईज के लिए इस बजट में क्या नए बेनिफिट्स दिए गए हैं? एमएसएमई को बहुत सारे बेनिफिट दिए गए हैं। पहला बेनिफिट तो जैसे आप जानते हैं 8AIAC का है, जिसमें 3 साल का टैक्स हॉलिडे मिलता है, उसे कंटिन्यू किया गया है। एंड वो जो भी स्टार्टअप्स हैं अभी अप्रैल 2030 से पहले आएंगे, उन सबको ये बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है। इसमें जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी, जिसकी लिमिट पहले 10 करोड़ थी, उसकी लिमिट को भी बढ़ा के अब 20 करोड़ कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने भी एक फंड ऑफ फंड्स बनाया है, जिसका एक बजट लिया है 10,000 करोड़ का। तो जो भी आने वाले स्टार्टअप्स हैं उनको आगे उससे बहुत फायदा मिलेगा। दैट्स ग्रेट। एंड सर, बजट 2025 का हमने इंडिविजुअली काफ़ी चीज़ों पे इम्पैक्ट देखा, बट बजट 2025 का ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो उससे बजट 2025 जो आया है वो ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा। जो ये गवर्नमेंट का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको रीच करने का एक बहुत ही अच्छा स्टेप। जैसे अब ये हमने समझा थोड़ी देर पहले कि फॉर एग्जांपल 24 लाख की सैलरी पे ही लोगों का 1 लाख रुपए का टैक्स मिल रहा है, तो भी प्रेजेंट इकोनॉमी में 12 लाख से नीचे जो भी ITR फाइलर्स हैं वो लगभग 40-45% के आसपास है। तो दोस्तों उससे जो भी टैक्स बचेगा वो सारा इकोनॉमी पे खर्च होगा। यानी अगर आप कोई ना कोई असेट परचेज करेंगे, कोई सामान परचेज करेंगे तो आप जीएसटी देंगे, तो जीएसटी देंगे तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो उस सबको देखते हुए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव बजट है गवर्नमेंट की तरफ से। दैट्स ग्रेट टू हियर दिस सर। आज का डिस्कशन बहुत इंसाइटफुल रहा। सीए उमेश कुमार जेठानी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना वैल्यूएबल नॉलेज आपने शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस बजट टॉक पे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आपकी रिटर्न को फॉलो करें और किसी भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज के लिए हमसे जुड़ें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड।